जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र भारत। सम्माननीय बंधुओं और बहनों, हम संकल्प के ब्रह्मण द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे इस पर अपने पिछले सत्रों में चर्चा कर ली है। इस सत्र का हमारा विषय है जम्बू द्वीपे। हमारे संकल्प मंत्र में आने वाला जो शब्द है जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे क्या है, आज हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ अपनी बातें मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जम्बू द्वीपे यानी जम्बू द्वीप सामान्यतः वर्तमान एशिया अर्थात आर्य चाणक्यकालीन जो अखंड भारत था उससे भी कई गुना विशाल और बहुत महान, बहुत विशाल वर्तमान एशिया के भरतखंड में यानी जम्बू द्वीप के कई खंडों में से भरतखंड में यानी वर्तमान भारत में, लेकिन उतना वर्तमान भारत नहीं जितना आज है, उससे कई गुना विशाल। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध के श्री श्वेत बाराह कल्प के 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के चौथे युग कलियुग के इस 2020 में यानी कि 5122वें वर्ष में जम्बू द्वीप में यह कर्म करने जा रहा हूं। तो जम्बू द्वीप इसे जब कहा गया है तब इसकी बहुत बड़ी महिमा थी, तब यह बहुत विशाल था, क्योंकि ऋषियों ने, कौंडिन्य आदि महर्षियों ने स्वयं चल करके, पैदल चल करके बसाहट को धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी थी, ज्ञान का आलोक विकीर्ण किया था। इसी कारण कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। खुद उन्होंने अपना समझ करके ज्ञान का आलोक चतुर्दिक फैलाया, इसीलिए सबको उन्होंने अपना परिवार कहा। यह जो चतुर्युगी है जिसको जम्बू द्वीप से हम जोड़ के देखते हैं, एक बार हम उसको फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात जिस वैवस्वत मनवंतर में मनुष्य जन्मा उसकी कालावधि क्या होगी। तो उसकी कालावधि इस तरह से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि 27 चतुर्युगी, 27 चतुर्युगी, फिर 28वीं ये चतुर्युगी यानी 27 बीत चुकी है, और उसमें से 5121 वर्ष निकल चुके हैं, यानी मनुष्य इतने साल पहले जन्मा। इतनी प्राचीन गणना है हमारी। और उस जम्बू द्वीप का हमारे पास मानचित्र है, मैं आप तक शेयर करूंगा। हमारी कालगणना के अनुसार उस जम्बू द्वीप के समय को अगर देखें तो धरती पर जो जन्म है वो न्यूनाधिन्यून कितना भी कम करके अगर आंकें तो भी कम से कम 12 करोड़ यानी 120 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे हिस्ट्री कांग्रेस 1990 कलकत्ता 28 मार्च 1990 प्रेसिडेंशियल एड्रेस बाई हीरालाल गुप्ता, इन सब में बहुत कुछ जानकारी हमें उपलब्ध होती है। इसके अनुसार मध्य युग मायोसीन पीरियड में 23 लाख वर्ष पूर्व हिमालय में मनुष्य जन्मा था। इतना ही नहीं, अनेकों पुस्तकों में इसकी जानकारी मिलती है कि मनुष्य का जन्म स्थान वो हिमालय पर्वत पे मेरु जो पर्वत का क्षेत्र है, कैलाश पर्वत का हिस्सा है, वहाँ मनुष्य का जन्म हुआ। मानसरोवर के पास
मेरु यानी कैलाश पर्वत पर अमैथुनी सृष्टि के रूप में जो मनुष्य जन्मा था, तब की जो बसाहट थी वह जम्बूद्वीप थी। तो इसके भी प्रमाण बहुत जगह उपलब्ध हैं। दैनिक स्वराष्ट्र नागपुर 5/5/2002 में इसके बारे में जानकारी छपी हुई थी। कौशिकी विद्या के बारे में आप जानते हैं, क्लोनिंग साइंस भी आप समझते ही हैं। तो ये सब प्रमाण है कि हमारा देश जम्बूद्वीप के रूप में जब जाना जाता था तब बहुत विशाल था, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन गर्व तभी होगा जब हम कम से कम एक बार इंटरनेट पे या किसी पुस्तक में जम्बूद्वीप के नक्शे को, जम्बूद्वीप के मानचित्र को देखें, समझें और उसे अपना मानकर ये समझें कि हमारा भारत क्या था। और इस बात को याद रखें, पुरुषों को मिले, पूर्व पुरुषों के द्वारा मिली हुई थाती परंपरा संस्कृति कि जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें कहीं भूल न जाएं कि हमारी संस्कृति में हमें जो कुछ मिलता जा रहा है, जो कुछ खोता जा रहा है, उसके बारे में हमारा कोई चिंतन नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम अपनी प्राचीन विरासतों को समझना चाहिए, क्योंकि जिस देश को अपने इतिहास पर गर्व नहीं होता, अपने भूगोल की चिंता नहीं होती, उस देश का अस्तित्व बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। ऐसा सदग्रंथों में लिखा हुआ है। पितामह भीष्म ने कहा था कि हमारी सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम जम्बूद्वीप से भारत तक आ पहुँचे हैं, कम से कम हम इसको याद रखें और अपनी इस गौरव पर गौरवानुभूति करें। इसी के साथ कहने को बहुत कुछ है। महाभारत, वायु पुराण, भूगर्भ शास्त्री वैरेल और क्रूजर, तमाम लोगों ने बहुत कुछ कहा है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। पर इतना कहूँगा कि हमारा देश, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, उसके पीछे हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।